कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो यहाँ हो चुकी थी सुबह और आज सुबह सुबह ही बनेंगे आलू बड़े। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आलू उबालने के लिए रख देती हूँ और आलू बड़े बनाने की सारी तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया को काट कर रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है और रोज़ कुछ नया खाने को मन करता है। इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैं आलू बड़े बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। या फिर मैं आटा छान कर आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत होते हैं किचन के, तो जल्दी ही मैं उठकर ये सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर बच्चों को स्कूल भेजना वगैरह बहुत काम होता है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने का बहुत काम होता है, इसलिए मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू बड़े में डालने के लिए मसाला तैयार कर रही थी और मेरा मसाला तैयार भी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर चूल्हा लगा लेती हूँ और चूल्हे पर ही आलू बड़े और पूड़ियाँ बनाऊँगी। सब्जी बनकर हो गई थी तैयार, मेरी आलू मटर की ही सब्जी बनाई थी और लगभग अभी समय हो रहा होगा 8:30, पर मैं जल्दी ही बनाती हूँ क्योंकि 9 बजे के बाद मुझे बच्चों को तैयार करना होता है। इसलिए यहाँ पर मेरी मम्मी जी भी आ जाती है और मेरी मदद कर देते हैं, तो हम दोनों मिलकर जल्दी काम कर लेते हैं। ये हमारे आलू बड़े बनकर हो गए तैयार, ऐसे दिख रहे हैं। बच्चों ने भी खाए। बच्चों के लिए मैंने कम मिर्ची वाले अलग बनाए थे ताकि इनको तीखा ना लगे, क्योंकि बच्चे अभी तक तीखा नहीं खाते। इस तरह से मैं सारे आलू बड़े को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ फिर मैं वॉइस ओवर जो करती हूँ ये रात को करती हूँ सोते वक्त, तो नींद आने के कारण मेरी आवाज़ ऐसी ही आती है। आवाज़ ऐसी है नहीं, पर नींद के कारण आवाज़ ऐसी फटी फटी लगती है। पर क्या करूँ, दिन को समय ही नहीं मिलता, इसलिए मैं वॉइस ओवर एडिटिंग रात को ही करती हूँ। तो यहाँ पर हो चुके हैं तैयार हमारे आलू बड़े और यहाँ पर सारा काम निपटा कर फिर मैं खाती हूँ। यहाँ पर खाना भूख नहीं होने के कारण मैं खाना बस नाश्ता के रूप में ही करती हूँ। केवल एक रोटी और अचार के साथ एक आलू बड़ा खाकर कुएं पर चले जाती है, क्योंकि फिर कुएं पर थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद अच्छी से भूख लगने लगेगी तो बाद में ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं खाना खाकर फिर चाय पीकर कुएं पर जाती हूँ। तो कुएं पर जाने के बाद आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर ये पानी, सबसे पहले आकर पानी ही भरते हैं क्योंकि लाइट कटने वाली होती है। और ये अंकल जी के यहाँ पर फुहारे जल रहे थे। लगभग जहाँ मैं खड़ी हूँ चारों तरफ लहसुन ही बो रखी है किसान लोगों ने। इस बार लहसुन का रकबा बहुत है, आपको चारों तरफ दिखाते हैं। ये है हमारी लहसुन जो सबसे बड़ी है और इसके बाद आती है हमारे पड़ोस वाले की, और इसके बाद जो फुहारे लगे हुए वो हमारे अंकल जी की लहसुन है। तो फ्रेंड आ चुके हैं कुएं पर और यहाँ पर घूंघट वाले हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं खोल पा रही हूँ। अब दिखाते हैं आपको काम आगे का, हम यहाँ पर निदाई ही करेंगे। कुएं पे हम वही काम करते हैं लहसुन को नींदने का, तो मैं दिखाती नहीं हूँ आपको वो काम। तो कुएं पे आने के बाद लगभग 4 बजे आ गए थे, तो मैं इस रजाई में बहुत ही धूल हो रही थी, जो कि आज हमने शाम को ओढ़ने के लिए निकाली थी। सर्दियाँ बढ़ गई है ना, इस कारण तो इसमें से इतनी धूल निकलती है कि तो फिर मैं यहाँ से इसको अच्छे से पटक पटक के धूल निकालती हूँ। छोटू बोल रहा है मम्मी क्या कर रहे हो, ये इतना धूल क्यों लगा रहे हो। उसको शूज़ चाहिए थे, वो शूज़ पहनकर वापस बाहर चला जाता है और मैं इस रजाई को तब तक साफ़ करती हूँ जब तक ये पूरी तरह से धूल से फ्री ना हो जाती है। फिर रजाई से धूल निकालने के बाद मैं यहाँ सब तरफ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि धूल सब तरफ हो रही थी, तो यही पाँव ऊपर जाएंगे और सब तरफ धूल ही धूल हो जाएगी। इस कारण यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाकर फिर मैं अपने ऊपर जाती हूँ। कुएं से आने के बाद मैं ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही बैठ गई थी इस रजाई को साफ़ करने के लिए। तो इसको साफ़ कर कर मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर जाने के बाद मैं अपना किचन का काम करूँगी।
तो सबसे पहले मैं आकर यहाँ पहले चाय पीऊँगी, थोड़ा बहुत बैठूँगी, आराम करूँगी। उसके बाद मैं किचन में जाकर सब्जी रोटी बनाकर अपने कमरे में जाऊँगी, क्योंकि कमरा ही है जहाँ पर हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो दोनों बच्चे देख रहे थे यहाँ पर हमारी शादी की एल्बम। लगभग हमारी शादी को हो गए थे 10 साल नहीं 11 साल पूरे हो जाएंगे जनवरी के महीने में। तो यहाँ पर बाहर ही पड़ी थी, तो दोनों बच्चे लेकर बैठ जाते हैं और एल्बम को देखते हैं। मैं इनके लिए चाय बनाकर लाई थी, अपने लिए भी लाई थी, क्योंकि शाम को भूख नहीं थी तो छोटू और मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए हम यहाँ पर दूध पीकर ही सो जाते हैं। तो एल्बम दिखाऊंगी मैं आपको भी, कुछ मेंबर्स को, सभी लोग को तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन एल्बम में जो कुछ मेंबर हैं हमारे फैमिली के जो भी प्रेजेंट में है, इनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। एक दिन मैं आपके साथ पूरी एल्बम के फ़ोटो को दिखाऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो अलग से बनाएंगे। 2 एल्बम होती है, क्योंकि हमारी जो पापा जी हैं इनके 10 सिस्टर्स हैं, तो एल्बम बहुत बड़ी होती है। हमारी 2 एल्बम बनवाई थी शादी में। लगभग हमारी शादी को हो गई 11 साल, लगता ही नहीं कि 11 साल कैसे निकल गए। तो मैं आपसे यहाँ यही बोल रही थी कि आपको एल्बम दिखाकर अपने कुछ फैमिली वालों से आपको मिलवाते हैं, जो कि 10 साल पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मिलाते पापा जी। ये जो है हमारे पापा जी हैं, जो कि आप वीडियो में देखते होंगे अब बहुत ही बदल चुके हैं। इसके बाद होती मम्मी, मतलब मेरे सासू जी। ये पापा और मम्मी दोनों हैं। 10 साल पहले कितना नयापन था, अब कितने, मतलब एज जैसे कि बढ़ गई हो। ये मेरे हस्बैंड है, इनकी शादी की फ़ोटो जैसे लगती है बच्चा हो, लेकिन अब 11 साल बाद ऐसे लगते हैं हम बहुत बड़े हो गए। एज में बहुत डिफरेंस आ गया। ये देखिए, और हमारे कपल्स फ़ोटो भी आपको शेयर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।